हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इससे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। माय एक्सटर्नल स्टार का पार्ट 20 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि साउडी झूले के पास खड़ी होकर वो ओल्ड मोमेंट के बारे में सोचती रहती है, वो लोग कैसे साथ में टाइम स्पेंड किए थे। वो झूले पर बैठ जाती, वो अपना पेंडेंट देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक याद नहीं रखी हूँ। तभी वहाँ पे लू आ जाता है। साउडी उसे देखकर पूछती, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? लू बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। साउडी बोलती तुम मेरे लिए यहाँ पे क्यों आए हो? मैं कुछ ही देर बाद घर आ जाती। लू उसे सेम पेंडेंट दिखाता है जो सेम टू सेम साउडी के पास है। लू बोलता है, माय लिटिल स्टार कैसी हो? मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लो मैं आ गया। साउडी पूछती, उसका पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे? लू बोलता है कि तुम बोली थी जब हम लोग सेपरेट हो जाएंगे यही पेंडेंट के हेल्प से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। देखो मैं आ गया, मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया हूँ। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साउडी लू को सेम नेकलेस दी थी और बोली थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तो इस पेंडेंट के हेल्प से तुम मुझे ढूंढ लेना। लू बोलता है कि मैं कभी भी अपने आप से ये पेंडेंट दूर नहीं किया हूँ। फिर लू से प्यार से हक कर लेता है बहुत टाइटली। साउडी बोलती है, जिसे बचपन में हैन ब्रदर जानती थी वो क्या तुम हो? लू बोलता है, तुम मेरी लिटिल स्टार हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम पूरा टाइम मेरे साथ ही थी। साउडी बोलती है, तो तुम मुझे ही खोज रहे थे? लू बोलता है, मैं तुम्हें 15 सालों से खोज रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूंगा। को आज ये विश पूरा हो गया। साउडी बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें याद नहीं रखी, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने सालों से खोज रहे हो। लू बोलता है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए था, तुम इतने दिनों तक मेरे साथ ही थी, फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लू वो सब मोमेंट याद करने लगता है जो साउडी के साथ स्पेंड किया था, वो किस तरह उसका हेल्प किया था, वो किस तरह एक दूसरे के साथ थे। लू बोलता है, साउडी मैं तुम्हें पागलों की तरह याद करता रहा, ऐसा कोई पल नहीं था जब मैं तुम्हें याद नहीं करता था। साउडी बोलती है, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। लू पूछता है, 15 सालों बाद भी तुम क्या मुझे लाइक करती हो? साउडी बोलती है, हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम हैंग हो बचपन वाला फ्रेंड या लू हो, मैं तुम दोनों को ही लाइक करती हूँ। बोलता है कि मुझे खुशी है, तुम ही मेरी साउडी हो और तुम ही मेरी लिटिल स्टार हो। साउडी उसको हक कर लेती है। साउडी ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी लू आ जाता है, उसे बैक हक कर लेता है और पूछता है कि क्या कर रही हो? तो बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। फिर साउडी उसे बोलती है इसमें विटामिन है, उसको टोमेटो का पीस खिला देती है, फिर उसको किस करता है, फिर और बोलता है कि और दो, तो फिर उसको फिर खिलाती है, फिर उसे दूसरी चिक पे किस कर लेता है। इस बार साउडी भी उसे किस कर लेती है और साउडी बोलती है कि तुम अगर मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करोगे तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी? लू बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा, जब तक तुम ब्रेकफास्ट बनाती हो मैं तुम्हें ऐसे ही हक किया रहूंगा। वो उससे गम की तरह चिपका रहता है, जहाँ वो जाती है वो उसके पीछे वहाँ जाता है। साउडी उसे हटाती है और बोलती कि तुम ऐसे मुझे होल्ड करके रखोगे तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। बोलता है मत बनाओ, फिर उसे फोरहेड किस कर लेता है। साउडी शर्मा कर उसको हक कर लेती है। फिर अपने रूम में बैठा रहता है, तभी वो आ जाती है, उसे समझाती है कि तुम अपने लाइफ में आगे मूव, तुम ऐसे ही अपने आप को रूम में लॉक करके रखोगे कुछ नहीं होगा। सिर्फ साउडी के बारे में सोचते रहते हो, कभी मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दिए, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे हमेशा सिस्टर की तरह ही देखते हो, पर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो बोलता है इसमें साउडी का गलती नहीं है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है पर मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। बोलता है कि ये घर तुम्हारा ही है, मैं यहाँ से चली जाती। वो वहाँ से चली जाती है। साउडी की फ्रेंड उससे पूछती है कि लू नहीं दिख रहा है, लू कहाँ गया है? तो साउडी बोलती है, उसे मैंने ग्रोसरी भी भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, अब से मैं इस घर की बॉस हूँ। फिर वो लोग काम के बारे में बातें करने लगते हैं। साउडी की फ्रेंड बोलती कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही हूँ क्योंकि तुम दोनों का रिलेशन में प्रोग्रेस हो रहा है, पर मेरा रिलेशनशिप में पता नहीं क्या हो गया है। जब भी मैं उसे ट्रिप पर जाने के लिए बोलती हूँ वो बात को एक्सचेंज कर देता है, इग्नोर करता है। फिर साउडी बोलती है कि तुम इतना मत सोचो, लू मुझे बता रहा था कि उसकी दादी का तबीयत खराब है, वो नर्सिंग होम में है, की वजह से हो सकता है वो नहीं जाना चाहता हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड उसके दादी के पास जाती है, उसका ध्यान रखती है और बिल भी पे करती है। जब लू का फ्रेंड अपनी दादी से मिलने जाता है तब उसके डॉक्टर उसे बताता है कि बिल ऑलरेडी पे हो चुका है
और वो उस सऊदी की फ्रेंड की है। यह सुनकर उसको थोड़ा बुरा लगता है। वो सऊदी की फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। अब बोलता है कि तुमने बिल क्यों पे किया है, लो कार्ड लो, इसमें पैसा है, वापस ले लो। बोलती मैं बस तुम्हारा हेल्प करना चाहती थी। वह बोलता कि मैं तुमसे हेल्प तो नहीं मांगने आया था, तुम्हें क्या लगता है मैं अपना फैमिली का जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ? तो बोलती मैं ऐसा तो नहीं बोली तुम्हारे बारे में। फिर उन दोनों का बहुत बड़ा वाला लड़ाई होने लगता है। सऊदी की फ्रेंड रोने लगती है। फिर लू का फ्रेंड उसे कार्ड देता, बोलता है कि मैं तुम्हारा पैसा इंस्टॉल में दे दूंगा। वो कार्ड उसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है रोते रोते। सऊदी के पास पहुँच जाती है, ड्रिंक करती है और रोती रहती है और इस सब बारे में बताती है। सऊदी की फ्रेंड बोलती कि मैं बस उसका हेल्प करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था कि मुझ पे इतना गुस्सा करने लगेगा। सऊदी उसे समझाती है। तू अपने फ्रेंड को कॉल करता है, पूछता है कि तुम दोनों को बीच में क्या हुआ है। वो बोलता है कुछ नहीं। लू बोलता है कि वो सऊदी के रूम में बहुत ही ज्यादा रो रही है। रो रो कर उसको ऐसा लगता है कि उसके आंखें बाहर निकल जाएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे को डिस्टर्ब कर रही है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने में, तुम आओ उसे लेकर चले जाओ। वो बोलता है बॉस मैं उससे भी बात नहीं कर सकता, प्लीज सऊदी को बोलिएगा मेरे लिए उसका ध्यान रखने के लिए। लू बोलता है तुम ठीक हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसके बाद तुम ऑफिस में आना ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। नेक्स्ट डे सऊदी क्लीनिंग कर रही थी और सोच रही थी कि वो अपनी फ्रेंड को किस तरह हेल्प करे। उसे ज्यादा रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी तो नहीं था। तभी लू आ जाता है, उसे बैक हग कर लेता है। लू बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो सऊदी को बोला था कल रात को मैं कुछ पढ़ रहा था। सऊदी पूछते तुमने क्या पढ़ा, उसको दीवार की तरफ लगा देता, उसको किस करने जा ही रहा था तभी घर का रिंगटोन बजने लगता है। लू बोलता है कि छोड़ो तो। फिर वो लोग कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर से घर का रिंगटोन बजता है तो सऊदी बोलती हो सकता है कि वो उसकी फ्रेंड हो। फिर वो वापस आ गई होगी। लू सऊदी को पकड़ा हुआ था। वो लोग दरवाजा खोलने जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स रहते हैं। वो बोलती है पा। यह सुनकर लू शॉक जाता है। यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो सब प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है।